अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कज़ाफ़ी बट न्यूज़ डिफ्यूज़ के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हो गया, इलेक्शन भी हो गया। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते बनते रह गए। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन के भी ट्रस्टी वज़ीर आला बन गए अदालती हुक्म पर। PTI ने इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ अदालत से रजू किया। अदालत ने जो है उन्हें ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया। पंजाब की किस्मत का जो फ़ैसला है वो इस वक्त अदालत के पास अटका हुआ है। ट्रस्टी वज़ीर आला तो बना दिया गया हमज़ा शहबाज को, उनके ऊपर नज़र रखने का भी कह दिया गया, लेकिन बड़े बदकिस्मत वज़ीर आला हैं हमज़ा शहबाज। दूसरी मरतबा वो वज़ीर आला बने, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। पहले जब वो वज़ीर आला बने उस वक़्त चौधरी परवेज़ इलाही और PTI ने बाइकाट कर दिया और उस पर भी शदीद एहतजाज किया गया। अब दूसरी मरतबा अदालती हुक्म के ऊपर वज़ीर आला वो बने हैं, लेकिन ट्रस्टी वज़ीर आला का साथ उन्हें नई इस्तिलाह के साथ एक नया खिताब मिल गया। अब तक उनकी काबीना के अरकान ने भी हलफ उठा लिया है। PDM अदालत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट से फुल बेंच बनाने पर भी रुजू कर चुकी है। इसके चूँकि अदालत में केस है, इसके ऊपर तो ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर जो अदालत ने जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन हुआ उसका नोटिस लिया और 10 जो माइनस किए गए काफ लीग के, उसके ऊपर जो कमेंट्स दिए वो कमेंट्स अपनी जगह पे, लेकिन एक सवाल जो है अब हर हल्के की जानिब से उठाया जा रहा है कि कल तक इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, उनकी हदायत के ऊपर PTI के जो अरकान हैं उन्होंने अमल दरामद नहीं किया, तो उनके अरकान की अदालत ने ही इस बुनियाद पर रुकनीत ख़त्म कर दी कि पार्टी चेयरमैन की हिदायत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। उन्होंने पार्टी चेयरमैन की तरफ से जो वोट डालने का कहा गया तमाम अरकान असम्बली को कि PTI के उम्मीदवार को वोट डाला जाए, लेकिन उन्होंने PTI के उम्मीदवार को वोट नहीं डाला, उसके ऊपर उन्होंने उन अरकान की रुकनीत ख़त्म करवाई। इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ैसला दिया, अदालत का फ़ैसला भी सामने। अब वही केस सेम हमें यहाँ पर नज़र आता है कि चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं और पार्लिमानी लीडर जो है वो इस बात का पाबंद है कि उन्होंने पार्टी लीडर की हदायत के ऊपर अमल दरामद करना। अगर चौधरी शुजात हुसैन एक ख़त के ज़रिए ये कह रहे हैं कि उनके जो अरकान असम्बली हैं वो नून लीग के उम्मीदवार को हमज़ा शहबाज को वोट दें, तो पार्लिमानी लीडर इसे इनहराफ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे चूँकि गंगा उल्टी बहती है, इसलिए गंगा को उल्टा ही बहा दिया गया और अदालत ने उस चीज़ को नहीं देखा कि पहले क्या फ़ैसला दिया गया था और अब उसी फ़ैसले को नहीं देखा गया, बल्कि उसके उलट जो है इनके लिए मामला कर दिया गया कि जी चूँकि 10 वोट निकाले गए हैं इसलिए उस इलेक्शन के ऊपर फ़ैसला नहीं होगा, ट्रस्टी वज़ीर आला होंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो हर तरफ से उठ रहा है और इसके ऊपर जो है अब एक बाकायदा बहस शुरू हो गई है कि जो पहले फ़ैसला था क्या फिर वो फ़ैसला गलत था या फिर ये फ़ैसला गलत है। किस्मत की देवी हर मरतबा 2 मरतबा हमज़ा शहबाज के ऊपर जो है वो मेहरबान हुई, लेकिन लगता है कि अभी तक उनसे ये किस्मत की देवी जो है वो रूठी हुई है। अदालत में फ़ैसला है, ट्रस्टी वज़ीर आला है, ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पे कब तक काम करेंगे, कितने इख्तियारात होंगे, अब ये देखना है। PDM तो चली गई है अदालत में फुल कोर्ट के लिए, देखना है कि फुल कोर्ट अगर बनता है तो फुल कोर्ट बनने के बाद क्या नताइज सामने आएंगे। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है या जो हमारे तक इत्तलाआत पहुँच रही हैं हम वो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। अब बज़ाहिर यूँ महसूस हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल्स जो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने खिताब दिया इस्टेब्लिशमेंट को, न्यूट्रल्स इस वक्त न्यूट्रल्स हैं भी और नहीं भी। यूँ महसूस होता है कि न्यूट्रल्स खुद फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या करना है। पहले PDM को जो 15 सीटें PDM से छिनवाई गई, अगरचे कहा यह जा रहा है कि PTI की नशिस्तें थी, PTI ने ही ले ली, बिल्कुल PTI की नशिस्तें थी, PTI ने ले ली, लेकिन पंजाब बुनियादी तौर पर नून लीग का रहा है और नून लीग से इस मौके के ऊपर जब वफाक के अंदर उनकी हुकूमत है, 15 नशिस्तें उनसे ले लेना ये किस चीज़ की तरफ निशानदेही करती। कहा यही जा रहा है कि जी अवाम का फ़ैसला है, अवाम ने राय दी, अवाम ने अपना फ़ैसला दिया।
तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारे पास जो इत्तलात है बुनियादी तौर पर एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जा रही है, और ये चीज़ें भी अब सामने आना शुरू हो गई हैं कि जो न्यूट्रल्स हैं वो अब पीडीएम और पीटीआई के दरमियान एक नरम गरम मफाहमत की जो फ़िज़ा है वो पैदा करेंगी, और इनको मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर ला के बिठाया जाएगा। मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर बिठाना एक अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाकरात किस चीज़ पर किए जाएंगे, क्या चीज़ लाई जाएगी? मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह चुके हैं कि जी हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि उनको जो डायरेक्शन दी जा रही है उसके ऊपर चलें। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान बड़ा खासा अहम है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो गई हैं। न्यूट्रल्स दरमियानी गो मगो की कैफियत में है। 15 नशिस्तें पीटीआई को दिलवा दी, फिर 10 वोट माइनस करवा के चौधरी शुजात के ख़त ने जिस तरीके से पलटा खाया वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के अंदर, और 10 नशिस्तें उनकी माइनस करवा के एक मरतबा फिर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, और फिर अदालत से पीटीआई ने उसके ऊपर रजू कर लिया। तो ये बुनियादी तौर पर वफाक के ऊपर दबाव, मज़ीद दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से नए इलेक्शंस का जल्द अज जल्द ऐलान कर दे। अगरचे नए इलेक्शंस तो ड्यू हो गए हैं, वो आज नहीं कल नहीं, वो होने ज़रूर है। आइंदा 2 माह 3 माह के अंदर जो है ये इलेक्शंस होने ही होने हैं। तो जो न्यूट्रल्स हैं वो बुनियादी तौर पर देखा जाए न्यूट्रल पीडीएमए के साथ भी हैं और न्यूट्रल्स पीटीआई के साथ भी हैं। दोनों के साथ जो न्यूट्रल्स की निगोसिएशन चल रही है उसके अंदर इलेक्शन का ऐलान करवाना है, और इस तमाम इलेक्शन के ऐलान के अंदर जो है पंजाब के अवाम को दरमियान में कुर्बानी का बकरा जो है वो बनाया जा रहा है, और उनकी किस्मत का जो फ़ैसला है कभी असम्बली के अंदर तो कभी अदालत के अंदर उसको घसीटा जा रहा है। ये तो बात होगी न्यूट्रल्स की कि वो खुद गो मगो का शिकार है और इलेक्शन के ऐलान के लिए वफाक के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब आ जाए आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ। आसिफ अली ज़रदारी साहब की सियासत को समझने के लिए अगर पीएचडी से भी बड़ी कोई डिग्री हो तो मेरा ख्याल है कि वो हासिल आपको करनी होगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पहला निशाना मुस्लिम लीग नून। आप ये देखिए कि उन्होंने सारी नेगोशिएशन के अंदर जब पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला की ऑफ़र की गई तो उसके अंदर जो गारंटर थे वो आसिफ अली ज़रदारी थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और बाकी नून लीग की जो क़यादत है उनको इस बात के ऊपर राज़ी किया। अगरचे नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर राज़ी नहीं थे, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उन्हें इस बात के ऊपर कायल किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का कैंडिडेट बना दिया जाए। अब वो जिस तरीके से निकले ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, किस तरीके से मोनस इलाही को फ़ोन आया और किस तरीके से परवेज़ इलाही साहब जो है वो इमरान खान के कैंडिडेट बन गए। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक तरह से मुस्लिम लीग नून के ऊपर आप ये कहें कि बालादस्ती हासिल कर लिया, ज़हनी तौर पर जो है नून लीग के ऊपर एक दबाव कायम कर दिया, और ये साबित कर दिया कि नून लीग नहीं, बुनियादी तौर पर वो सारी इस सियासत के महवर ही वही हैं। नून लीग चाहने के बावजूद जो है उनके इस जादू के हिसार में से निकल नहीं पा रही है। पहले भी आप देखिए कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सारी मफाहमत की सियासत की, उनके जो पुराने रफ़ाकार थे और आज के जो उनके मुखालफिन हैं नून लीग के, चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साथ दूसरे मरहले पे भी जब ये 10 वोटों वाला मामला हुआ चौधरी शुजात के साथ, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक दिन के अंदर 2 मुलाकातें की। शहबाज शरीफ साहब भी एक मुलाकात के अंदर पहुँचे जिसके अंदर वो लेटर वाला जो सारा सिलसिला है वो सारा चीज़ हुई। पहला शिकार। दूसरा शिकार आसिफ अली ज़रदारी साहब का दूसरा शिकार मुस्लिम लीग काफ। देखिए मुस्लिम लीग काफ के अंदर बुनियादी तौर पर ये दरारें पड़ गई हैं। एक ख़ानदानी बुनियाद के ऊपर जो पार्टी कायम की गई थी वो पार्टी अब ख़त्म हो गई है। अब पार्टी के जो
नया खून है वो चूँकि अपनी अपनी सियासत करना चाह रहा है। मोनिस इलाही साहब अपनी सियासत करना चाहते हैं पार्टी के अंदर, चौधरी शफात साहब जो हैं वो अपनी सियासत करना चाहते हैं। तो दोनों जो अब ख़ानदान है वो इससे बाहर निकल गए हैं। दोनों नई सियासत जो है चौधरियों की, मुस्लिम लीग काफ की परवान चढ़ रही है, और इसके अंदर ये ख़ानदानी जो रिश्तेदारियाँ थी, ये इसके अंदर एक बड़ी दरार पड़ गई है। ये एक कामयाबी पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ही की। तीसरी कामयाबी, तीसरा शिकार, इस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने ये साबित कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि अगर कोई मुफाहमत की सियासत कर सकता है, पहले भी वो मुख्तलिफ मराहिल पर करते रहे, अब भी उन्होंने कर दिया है कि मुफाहमत की सियासत, सबको एक मेज़ पर लाने, जोड़ तोड़ करने में उनका कोई सानी नहीं है। और आप ये देखें, इस सारे खेल के अंदर अगर गालियाँ पड़ रही हैं तो वो या तो मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा पड़ रही हैं, पीटीआई को तो पहले भी पड़ रही थी लेकिन अब थोड़ी सी ज़रा कम हो गई है, लेकिन पीटीआई भी है। पीपल्स पार्टी को कोई नहीं छेड़ रहा, पीपल्स पार्टी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। पीपल्स पार्टी इस सारी गेम से जो है वो इंजॉय कर रही है, खेल भी रही है मैदान के अंदर, चौके छक्के भी लगा रही है, बैटिंग भी कर रही है, फील्डिंग भी कर रही है, लेकिन उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा। आउट हो रहा है पीटीआई का या नून लीग का सबसे ज़्यादा। ये आप ये देखें कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुफाहमत के बादशाह जो हैं वो इस सारे मरहले के अंदर कामयाब हमें नज़र आते हैं। अब मामला वही है जो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर नए इलेक्शन का ऐलान करवाना है, और इस नए इलेक्शन के लिए जो है वो सारी गेम की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल होते हुए भी न्यूट्रल नहीं है। कहा यही जा रहा है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल हमें किसी भी मरहले पे नज़र नहीं आ रही है। सरप्राइज़ अगला क्या आ सकता है? देखिए, काबीना ने हलफ उठा लिया। सवाल ये पैदा होता है कि जब पंजाब का फ़ैसला अभी नहीं हुआ और मामला अदालत के अंदर है, अदालत देख रही है, तो एक ट्रस्टी वज़ीर आला की काबीना का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि नून लीग ने BCD कोई ना कोई प्लान तैयार किया होता है, तो ये BC प्लान ही था जिसके तहत 10 वोट जो है वो माइनस हो गए और हमज़ा शहबाज जो है वो एक मरतबा फिर वज़ीर आला बन गए। तो अब अगला सरप्राइज़ भी जो है वो PDMA की तरफ से तैयार है। फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए उन्होंने कह दिया है। अब फ़ैसला अदालत की जानिब से आएगा, लेकिन आखिर पे होगा वही जो न्यूट्रल्स चाहेंगे।